सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ तथा भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जंतर मंतर पर हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। देश के तमाम राज्यों से आए कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं काजल सिंह और आप देख रहे हैं सनराइज समाचार। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में देश के कई राज्यों से तमाम सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती और यह अपना जीवन यापन खुशहाल तरीकों से बिता सकते हैं। वहीं अगर बात करें एनपीएस की, तो यह सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है। उनका मानना है कि नई पेंशन योजना के तहत उनका जीवन कटना मुश्किल है और भविष्य में उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जंतर मंतर पर भारी भीड़ में मौजूद कर्मचारियों की कोशिश है कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे और सरकार इस मुद्दे पर सोच विचार करके उनकी समस्या का समाधान करे। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ। विवेक शर्मा मेरा नाम है। मैं पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यरत हूँ। बरेली से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप जंतर मंतर पे आए हैं, धरना दे रहे हैं, क्या रीजन है जो आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? देखिए, विगत लगभग 19 साल हो चुके हैं देश में एनपीएस नाम का एक राक्षस कार्य कर रहा है। जब भारत सरकार ने वर्ष 2004 में 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों की पेंशन छीनने का कार्य किया था और समय आने के पश्चात उसके बेहद गंभीर दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस स्थिति में हम भारत सरकार को जगाने के लिए या बताने के लिए अपनी मांग रखने के लिए आए हैं कि एनपीएस को स्क्रैप किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए सभी विभागों में ओपीएस को लागू कर दिया जाए। आप जिसको राक्षस कह रहे हैं एनपीएस, वो भी तो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, तो इसमें खामियां क्या है, क्यों खामियां नजर आ रही है? देखिए, खामियां, सबसे पहली खामी मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई भी स्कीम लाई जाती है तो उसका एक आकलन किया जाता है। आज भी भारत सरकार उस स्कीम के तहत यह बताने में सक्षम नहीं है कि किसी व्यक्ति को न्यूनतम पेंशन कितनी मिलेगी। यानी हमारे उसमें आज तक कोई संबंधित नियमावली जारी नहीं हुई है। जब आप न्यूनतम पेंशन नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, तो एक कर्मचारी के अंदर एक बड़ा डर का भाव इसमें आता है। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं 12 साल किसी कारणवश अगर किसी नौकरी जल्दी पूरी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अन्य विभिन्न कारणवश 1800, 1700, 2000, 2200 ये पेंशन की राशि मिलती है जो बेहद कम है। इसमें कोई व्यक्ति अपने खाना भी नहीं खा सकता, जीवन यापन तो बहुत दूर की बात है। अगर ओपीएस लागू हो जाएगा तो पेंशन बहाली हो जाएगी क्या? क्योंकि आप एनपीएस से तो मना कर रहे हैं, ओपीएस ही ठीक है आपके लिए? निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ओपीएस ठीक है, क्योंकि ओपीएस आपको एक ये भाव देती है कि आप रिटायरमेंट के पश्चात अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकते हैं, आप अपना जीवन यापन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई कमी होती है, मगर एनपीएस जब और ओपीएस की तुलना जब हम करते हैं तो सच मानिए तो कहीं ना कहीं तुलना ही बेमानी लगती है। तो केंद्र सरकार द्वारा किए गए फैसले जो एक कमेटी गठित करके जो किए जाते हैं वो आपको नापसंद निकल रहे हैं, क्यों? देखिए, कमेटियां पिछले 19 साल से कितना बड़ा परिणाम हमारे आगे दे पाई हैं। जब आज 19 साल में कोई परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनसे कोई बहुत ज्यादा आशाएं अब नहीं है। इसीलिए हम लोगों का जंतर मंतर पर खड़ा होना पड़ा और लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय मजदूर संघ और अन्य विभिन्न संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अब तक किसी भी कमेटी ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है या कोई ऐसी बात नहीं की है या श्रम संगठनों को कभी अपने विश्वास में लेने का कार्य नहीं किया। अपनी मांग दोहराने से, नारे लगाने से, सरकार के खिलाफ बोलने से क्या सरकार के कान पे जू रहेंगे? कि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका जंतर मंतर पर धरना देना है। इसके अलावा पोस्टर बैनर हम लगातार करते हैं, हम ट्विटर के माध्यम से अपनी मांगे उठाते हैं, हम सरकारों के नुमाइंदों को, सांसदों को, विधायकों को, उनको भी ज्ञापन प्रेषित करते हैं। लोकतंत्र में जितने तरीके हम सरकारों को जगाने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए कर सकते हैं, हम समय प्रत्येक समय पर कुछ न कुछ तरह के कार्य करते रहते हैं। आज उसी का एक हिस्सा है कि हम जंतर मंतर पर आए हैं। जो केंद्र सरकार अभी जो जितने भी नियम बनाती है वो सारे नियम आपको उसके विरुद्ध लगते हैं, केवल एनपीएस? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार के बहुत सारे कार्य हमारे हित में होते हैं। सरकार हमारा एक गार्जियन के रूप में कार्य करती है। कई बार उनके नियम कुछ ऐसे होते हैं
जो किन्हीं विशेष कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, और वो हमें जो सरकार की नीयत होती है, ये सरकार एक अच्छे प्रयास के लिए करती है तो उनका परिणाम कई बार उतना बेहतर नहीं मिलता है। उन्हीं को वापस सरकारों को वापस लेना चाहिए और वापस ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो कर्मचारियों के हित में हो, देश के हित में हो, जनता के हित में हो। सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे या इसके बाद अगला नेक्स्ट कदम क्या होगा? केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में सक्षम है, केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में फैसला लेगा कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जब तक हमें ओपीएस नहीं मिल जाती, हम अन्य विभिन्न माध्यमों से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे, और जब तक ओपीएस की बहाली नहीं होगी तब तक आंदोलन और संघर्ष खत्म नहीं होगा। अभी कुछ समय बाद 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो इस पे क्या ओपीएस के मद्देनजर रखते हुए आप क्या चुनाव पर भी कोई इसमें प्रतिक्रिया देंगे? देख, चुनाव किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय होता है, तो उसके बारे में कोई संगठन किसी को ये कहता है कि इसको वोट देना या नहीं देना, तो चुनाव को प्रभावित करता है, और ये लोकतंत्र में किसी के लिए भी उचित कार्य नहीं है। ये उस व्यक्ति को देखना है कि वो किस चीज को सबसे प्रथम रखता है, वो चुनाव रखता है या नहीं रखता है, तो ये उसका मानना है। सरकारों पर असर आएगा। अच्छा, सरकार के नुमाइंदों को यही कि सरकार इसका आकलन करे कि एनपीएस कैसे हमारे हितों पर कुठाराघात कर रहा है, इसको वापस ले और ओपीएस को लागू करे। देखा साथियों, ये पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ वर्कशॉप मंडल, ये इज्जत नगर से जो लोग आए हुए हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। सरकार से इनकी एक ही डिमांड है कि एनपीएस को हटा करके ओपीएस को लागू करें, क्योंकि ओपीएस ही इनके जो है भविष्य का निर्माण कर सकती है, और एनपीएस से इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर भारत का कोई भी मंत्री, सांसद या विधायक जो भी अभी जुड़ा हुआ है और जो भी वीडियो को देख रहा है, वो जरूर इस पर गौर फरमाए कि इन लोगों की मांग क्या है, समस्या क्या है। यहाँ पे आई भीड़ जंतर मंतर से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, और यहाँ पे भारी संख्या में लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और अगर ये आप समझ पा रहे हैं कि इनकी समस्या क्या है, इनकी बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, तो आप देखें और जरूर इनका निदान करें। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।